अच्छा देखा है एक प्रसंग। अरे वाह, ये भोजपुरी कजरी यानी खाटी माटी की कजरी हो। ये गांव देहात की कजरी जो गांव में गाई जाती है, तो गाने का अलग है। बहुत सारी कजरियां आप लोगों ने सुना है। जैसे कोई मिर्जापुरी कजरी गाता है, कोई इलाहाबादी कजरी गाता है, कोई जौनपुरी कजरी गाता है। तो ये हमारे जौनपुर की एक पारंपरिक यह संस्था है। और कजरी की ये जो संस्था है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे गाया जाता है मास्टर? उनका बात उस समय की है जमुना समय महाभारत की लड़ाई लड़ते हुए वीर कर्ण जो है वीर गति को प्राप्त हुआ है। मर जाने के बाद कर्ण की आत्मा जो है स्वर्ग में जाती है। स्वर्ग लोक में जब आत्मा पहुंचती है तो बताया गया बाबूजी कि वहां तमाम कुर्सियां, तमाम सिंहासन लगे हुए थे। और कर्ण की आत्मा जब पहुंचती है तो उसी समय का ये बात है, कहना है भूमिका। सोने का करके करण दान रण में, अरे गया स्वर्ग लोक में पाया है सोना। अरे सोने के महल में सोने की खटिया, अरे सोने की तकिया बिछाया है सोना। पूछा आशीष को मोबाइल रिकॉर्डिंग करें, आशीष को मोबाइल बढ़िया से रिकॉर्डिंग करें, पूरा जोर से रिकॉर्डिंग करें। भैया कर्ण की आत्मा जब स्वर्ग में गई तो वहां पर देखती है कि सोने की चारपाई है, सोने की कुर्सी है, सोने की खटिया है, सोने की तकिया है, सोने का गद्दा, सोने की रजाई है। और जिस बर्तन में खाना आया था खाने के लिए वह भी थाली सोने की है, लोटा भी सोने का है, और जो उसमें व्यंजन है वो भी सोना है। सब कुछ सोना है। आखिरकार कर्ण परेशान होकर के सेवक से पूछने लगा कि यह बताओ, सारे लोगों की थालियों में जो है अन्न रखा गया है और मेरी थाली में क्यों सोना रखा गया है? क्या मैं सोना खाऊंगा? सेवक बोला कि यह मुझे जानकारी नहीं है, अगर पूरी जानकारी चाहिए। अरे सेवक बोला प्रभु से पूछो, अरे देंगे वही बता। अरे सुबह जाए दरबार में करने, अरे बोला शीश झुकाए। शाम की बेला में सेवक बताता है कि भगवान से पूछो, वही सारी समस्या का हल करेंगे। सुबह होते ही भोर की बेला में कर्ण पहुंच गया भगवान के दरबार में। दरबार में जाकर के आवाज कैला, सोना दान किला, यही के नाते मर गिला तो के सोना में मिलल था। खाए को तो खा, न खाए को तो। कर्ण परेशान हो गए, कहले तब प्रभु आपसे आज्ञा चाहत है, आपसे विनती हो कि हमके एक बार दोबारा जन्म भेजा, हमें मृतलोक पर दोबारा फिर भेजा। एक बार तो सोना दान के क्या दिला, लेकिन समाज आप अन्न दान किया। भगवान का लन की ठीक बा, अगर तुम्हारी ये इच्छा हो तो के हम एक मौका दे दिला।
ए भैया हल्ला ना हो यार कुछ काम अरे तकई के अरे करबे अरे हम भोजनवा जनमवा अरे एक बारी दे दाए हारी ये बतिया कर कहलेगा कि कई के अन्य दान नित करबे हम भोजनवा जनमवा एक बार दे दाए यानी भगवान एक बार और हमें जन्म दा उदवा तो सोना दान कई केली लेकिन उदवा अन्न दान करब जब तक केहू खिया न ले तब तक खाना खाबो बारे कण अनुमति पा गया दोबारा जन्म लेने की कहना है मास्टर लेकिन कैसे कहा था कहने का अंदाज का हो करके भगवान का पैर पकड़ के रोवत था कहा था भैया है बात कहलवा कि कर जोर करण प्रभु से बोला जोर करण प्रभु से बोला कलेश प्रभु बता दे जगह भगवान बतौलन कि तोहार जन्म गुजरात में होई एक बनिया के घरे लड़का बन के तू पैदा होबा तो वहीं से देखा कि हाँ कि तोहार खेती बेटी कैसे चले ए भैया कण आ करके एक बनिया के घर में जन्म लिया एक बालक के रूप में जन्म हुआ जब जन्म भयल तो कभी भी आगे कलम करो का चांद से बढ़ता सुख को पाई यानी पैदा हो गल और जैसा दिन बीतल बा इतना सुंदर लड़का लेकिन एक घटना घट गई कि चांद से बढ़ता सुख को पाई अरे छोटी उम्र में बड़े बाप
अकेल लड़का बचल। धीरे धीरे सयान हो लगल। गांव के लोग मिल के मदद करे लगल। खियावत पियावत लगल। धीरे धीरे सयान भल तो गांव के प्रधान मुखिया मिल के ओकर बियाह कैलन। जब लड़का के बियाह कैलन, जब बियाह हो गल लड़का के तो दुल्हन घरे आयल। दुल्हन घरे आयल, वो लड़का अपने दुल्हन से कहने कि सुना, हमार एक वचन हम प्रभु के दे क्या अल्लाह भगवान से एक बात कह क्या है। दुल्हन कहले स्वामी बतावा कौन बात कह क्या हुआ। जौन बात तू कहले वो बात ही हम स्वीकार कर। कहने बताया कि मैं भगवान से वचन दे करके आया हूँ कि जब तक मैं किसी को खिला नहीं लूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर तोके इस तरह करे हो तो हमारे संगे रहा, नहीं तो यहाँ से तू बारे। दुल्हन अपने पति के पैर पकड़ के रोवा लगल। कहले कि आप जब खइबा तब हम खा। तो कभी भी भाव तेरी लाइन में कहना हो लगी तो बोलत बनी। कौन कहले बा कि ठीक ध्यान रहे हरदम हरि पे। ठीक ध्यान रहे हरदम हरि पे। बिन खिलाए न खाना खाते कभी। नारी बेचारी पति के सेवा करती ढाल बजाती घड़ी। तीनों लोक में चर्चा होने लगी। तीनों लोक में चर्चा होने लगी। दोनों प्राणी भगवान के मन से सेवा की न। जब तक दरवाजे पर केहू दुखिया के केहू भिखारी के यानी जब तक केहू के खाना न खिला ले तबले दोनों प्राणी दाना पानी करे हो रहे। बारे भगवान रोज का भिखारी आवे बेचारा खाना खा के चल जाए तो दोनों प्राणी खाए। एक दिन के बाद भगवान का माया ऐसा भइल कि दरवाजे पर कोनो भिखारी ना आइला, कोनो भिखमंगा ना आइला, कोनो साधु फकीर ना आइला। सवेरे के दिन बीतत शाम हो गई लेकिन दरवाजे पर क्यों आयल हो यार। दुल्हन अपने पति से कहले बा कि का स्वामी आज लगा था कि बिना दाना पानी के दोनों जने रह जाए। बारे वो पति अपने दुल्हन के सांत्वना देते हुए कह रहे पागल हो, शाम हो गई तो इससे क्या हुआ, अभी समय बाकी है, हो सकता है कोई आ जाए। लेकिन जो होते ढेर समय बीत गई तो कभी जिन्हें भाव लिखा है।
अरे पड़ी गए अरे फेरा में बीतल जनमवा एक बार दे दाए बा भाई बा भगवान के लीला ऐसा भाई तो देखा कवि जी कितनी अच्छी लाइन लिखत हुआ कहना बा कि फंस के तड़प मछली छपियाले वैसे दोनों प्राणी छपियाले लेकिन मजबूरी हालत में शाम हो गई शुरू डूब गई ना जब केवनाल दरवाजे पर तो दोनों प्राणी घरे से निकलन और जब दोनों प्राणी घरे से निकलन वो टाइम कर्ण कहता है अपनी दुल्हन से बोला कि अरे प्राण प्रिय यह मेरा काम है तुम सिर्फ घर पर रहो। दुल्हन के घर पर रोक देना अपने अकेले निकल दिया है और चल दिया पता लगाने के लिए कि आज का दिन मेरे दरवाजे पर कोई भिखारी क्यों नहीं आया। सोच रहा है कि कोई मिल जाए दिन दुखिया में उसी को खाना खिला दूं। चलल बा बताओ जरा क्यों मिलल ना मिलल के एक साधु मिलन तो उनकर दशा का रहल साधु का तो एक कदम साधु रहे पुरनिया कदम साधु रहे पुरनिया अरे चुअत रहली को राजा धरे चरनिया ये भैया वही साधु के जाए के पैर पकड़ लेना कहना कि महाराज हे बाबा आज के दिन हमारे दरवाजे पर आप भोजन करा। साधु बाबा के शरीर से कोड़ जीवन बा यानी डोले भर के क्षमता ना हो वो नहीं के पैरवा पकड़ के रोवत बा कर्ण जाना कहने कि हमारे दरवाजे पर आप चल के खाली पानी है पीला हम भगवान से वचन दे लेना कि जब तक केहू दाना पानी न करा ले तब खाना खाबो। साधु कालन के लड़के कालन की हम चले वाली अवस्था में लौकत है हम तोरे नियर जवान है अरे हम तो अपने जगह से उठ भी ना सकत है तो तू हमें ले कैसे देगा। सोचने लगा वो कर्ण कि बार भगवान अगर मिला कोई साधु कोई फकीर तो इस हालत में मिला है मैं कैसे लेकर जाऊंगा। लेकिन साधु बाबा खेवतिया कहलन साधु का कहना चल
भैया साधु कलन चलब, लेकिन एक शर्त हो, एक शर्त हो तोरे संगे चलब। कर्ण पूछने लगा कि महाराज शर्त बतावे, कौन शर्त तोहार ये जौने से कि हम के आपको पूरा कर सके। साधु कहलन कि तोरे घर में कोनो दुल्हन हो। कर्ण कहा कि महाराज दुल्हन तो हो, वही तो 4-6-10 दिन भयल जेकर बियाह के हम लिए है। कहलन कि बस बस जब दुल्हन आइले तब तो हमार काम है बन गया। कहलन कि हमार काम बन गया, जा तू अपने दुल्हन से कहा, अपने दुल्हन से जाके कह दो कि खांची लेके आवे, और वो खांची में जाओ ना रुई, देश का रुई उमन यानी ढेर सारी रुई रख ले, और वही खांची में उठाए कि हमके वही रुई पे बैठावे, जौने से हम जरा सा खरोच लगे के, अगर खरोच लग गल तो हम तोरे संगे जाबो। तो लाइन गीत बदल गई मास्टर, गीत का लाइन हुए बा अपनी दुल्हन से जा करके कहने लगा कि एक महात्मा तो मिले हैं, लेकिन एक शर्त है। दुल्हन कॉलेज की स्वामी शर्त बतावा, का शर्त बा। वो टाइम कर्ण अपने दुल्हन से कालन की एक खांची लेला, वो खांची में जाओ ना रुई भरला, और खांची लेके तो के अकेले जाए के तोरे संगे हम जाबो। ए वजह की साधु कहले रालन की जब आया अपने दुल्हन की भेजा था खेल भेजा। आज देखा अपने पति का बात मान के दुल्हन खांची में रुई रख के अपने सर पे लेके खांची चलल बा। जब साधु बाबा के लगे दुल्हनिया गईल, तो साधु बाबा जो ने टाइम दुल्हनिया के देखलन तो कहलन कि वाह, अरे वाह भाई आ गेलू, बहुत अच्छा केलू, आ गेलू। एक काम करा कि हम धीरे से उठाए कोई खांची में रखा, लेकिन एक बात याद रखा, अगर खांची हिल गई तो जान लग कि हम तोरे संगे जाबो। लेकिन साधु बाबा कैसे कहलन मास्टर, साधु ये बतिया कहलन कि रानी खचिया हो राम, रानी खचिया न हमके उठाई ले वही पहुंचाई कि कई के सोरा हो सिंगारी, साधु राम सुना, कई के सोरा हो सिंगारी रखा सर के साधु कहलन कि कई के सोरहो सिंगार रखा सर पे संहार, हिले पावे नहीं सर पे उठाए लेबू वहीं पहुंचाए देबू ना। बारे दुल्हन साधु बाबा के इतने प्रेम से उठा के खचिया में रख ले, और खांची में रखला के बाद में अपने सर पे रख ले, और ले करके अपने घरे गई। जब अपने घरे गई हो बाबूजी तो देखे साधु बाबा पहुंच गए घरे पर, और जब पहुंच गए तो बैठ के अपन आसन पर आसन जमा के बैठ गए, और पानी और दाना दोनों अन्न पानी कैलन। अन्न पानी कैला के बाद में कर्ण पूछने लगा, कि रे महाराज आपसे एक विनती है महाराज कि आप रोज हमारे यहाँ आवल करा। लेकिन महाराज कहलन की
हमार गति वो लायक ना है जौने से कि हम तोरे के रोज आ सके। अरे आज के दिन तुहरे दरवाजे पर क्यों आयल नहीं, एकरे नाते हम अली नहीं तम अपन आसन छोड़ के आई तो ही। लेकिन अपने दुल्हन से फिर कहा कि जहाँ से हमके लेके आए वहीं चल के पहुँचावे। इनका अब देखा दुल्हन से दोबारा कण काले बाटन तो दुल्हन दोबारा फिलिस का गिरानी खांची में बिठा करानी खांची में बिठा के रखी सर ऊपर उठा बतावल जला यार दुल्हन ले जा करके साधु बाबा के सुरक्षित उनके स्थान पर पहुंचौले। जब उनके स्थान पर पहुंचा दिले तो बाबा वो बाबा कोई दूसरा बाबा नहीं थे, कोई भौकाली साधु बाबा नहीं थे, बल्कि वह स्वयं भगवान थे। इसलिए कर्ण की परीक्षा ले रहे थे कि कर्ण अगले जन्म में सोना दान किया है तो इस जन्म में अगर कहा है मुझसे कि मैं अन्न दान जब तक किसी को खिलाऊंगा नहीं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मैं यही देखना चाहता था कि क्या यह असलियत बात सत्य है या कर्ण इसमें भी धोखा करेगा। लेकिन बार भगवान बड़ा खुश भइलन। आज यह दोनों प्राणी के प्रभु जी ले करके विमान से स्वर्ग में निकल गए और कर्ण की मुक्ति मिल गई। तो कभी ये आखिरी भाव निकला